वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पिंक टिकट पर फ्री बस सेवा रहेगी जारी, महिलाओं को बड़ी राहत। कब से लागू होगा गुलाबी कार्ड का नया नियम? दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा करने वाली महिलाओं को फिलहाल राहत मिल गई है। डीटीसी ने एक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को अनिवार्य करने की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी है। अब महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड 1 सितंबर 2026 से अनिवार्य होगा। इससे पहले इसे 16 अगस्त से लागू करने की तैयारी थी। डीटीसी के ऑपरेशन विभाग की ओर से 14 अगस्त को जारी आदेश के अनुसार मौजूदा पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। यानी इस अवधि में पात्र महिला यात्री डीटीसी और डिम्स की क्लस्टर बसों में पहले की तरह पिंक टिकट लेकर मुफ्त यात्रा कर सकेगी। दिल्ली में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 30% वोटर्स रह सकते हैं बाहर। फॉर्म जमा कराने की लास्ट डेट है 17 अगस्त। दिल्ली के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 30% पंजीकृत मतदाताओं के नाम बाहर हो सकते हैं। SIR के लिए 24 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट सूची से में शहर के 1.45 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग 30% शामिल नहीं है। अधिकारियों के अनुसार करीब 32% मतदाताओं के दस्तावेजों का सत्यापन भी बाकी है। एनुमरेशन फॉर्म जमा करने और ऑनलाइन सबमिशन की प्रक्रिया 17 अगस्त को समाप्त हो रही है। एक अधिकारी ने बताया है कि 1.45 करोड़ मतदाताओं को वितरित किए गए फॉर्म में से 30% से अधिक अभी तक एकत्र रहे हुए हैं, जबकि महज 3 दिन बचे हैं। मुख्य कारण अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट मतदाता होना है। सीएम रेखा गुप्ता बोली, तिरंगा गौरवशाली अतीत का प्रतीक, याद दिलाता है राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी। ये लहराता तिरंगा न केवल हमारे गौरवशाली अतीत का प्रतीक है, बल्कि हमारे उज्जवल भविष्य की ओर एक संकल्प भी है। यह हमें निरंतर याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति एक निरंतर जिम्मेदारी भी है। ये बातें छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि आज का यह पावन दिन केवल एक राष्ट्रीय गर्व नहीं है, यह उन अनगिनत वीर आत्माओं के असाधारण साहस, बलिदान और समर्पण को याद करने का अवसर है, जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया और स्वतंत्र भारत की गौरवशाली नींव रखी। इस पवित्र अवसर पर हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके संघर्षों ने भारत के एक लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। यह लहराता तिरंगा न केवल हमारे गौरवशाली अतीत का प्रतीक है, न बल्कि हमारे उज्जवल भविष्य की ओर एक संकल्प भी है। हमें निरंतर याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति एक निरंतर जिम्मेदारी भी है। बच्चों को निकल रही वैप्स के लिए सड़कों पर उतरी माए, मदर्स अंगे स्वैपिंग ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। बच्चों और किशोरों का तक वैप्स को गर्म कर एरोसोल सांस के जरिए अंदर लिया जाता है। नए जमाने के निकोटिन प्रोडक्ट्स की पहुंच पर मदर्स अंगे स्वैपिंग ने चिंता जताई है। संगठन ने ई सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, वैप्स, हीट नॉट बर्न और अन्य प्रतिबंधित निकोटिन प्रोडक्ट्स लागू को रोक सख्त लगा दी है। इस मामले को राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने भी संसद में उठाया है। मदर्स अंगे स्वैपिंग में इसका समर्थन क्या है? 1 करोड़ युवाओं को फ्री AI ट्रेनिंग और मुफ्त कोचिंग, लाल किले से पीएम मोदी का जेनजी को तोहफा। लाल किले के प्राचीर से देश को 13वीं बार संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं पर विशेष जोर दिया। उन्होंने जेनजी से विशेष अपील करते हुए उनसे राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। उन्होंने सलाह दी है कि आज जब नक्सलियों का हिंसक दौर समाप्त हो चुका है, तो कुछ दिमागी नक्सली षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे में उन लोगों से देश के युवाओं को बचने की आवश्यकता है। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए फ्री कोचिंग योजना के साथ ही अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग देने की भी घोषणा की गई है। 15 अगस्त के समारोह में पहली बार शामिल हुआ वंदे मातरम, लाल किले से रचा गया इतिहास। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में इतिहास रचा गया। लाल किले की प्राचीर से पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शनिवार को लाल किले पर आयोजित समारोह ने यह ऐतिहासिक पल देखा गया। आजादी के बाद पहली बार 15 अगस्त की मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत को शामिल किया गया। समारोह में NCC के कैडेट्स और माए भारत स्वयंसेवकों के ने वंदे मातरम गाया। इसके बाद राष्ट्रीय गान जन गण मन प्रस्तुत किया गया। ज्ञानपथ पर लगभग 2500 युवाओं ने वंदे मातरम की आकृति भी बनाई।
स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के रंग बिरंगी दिल्ली, मंदिर मस्जिद से बाजारों तक हर और दिखा तिरंगे का रंग। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के पावन अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली देशभक्ति के अद्भुत जज्बे और उल्लास से सराबोर नजर आ रही है। दिल्ली में स्वाधीनता का यह राष्ट्रीय पर्व किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होता। शनिवार को 15 अगस्त के मौके पर पतंगबाजी, सांस्कृतिक आयोजन, देशभक्ति के तरारे, खान पान और रंग बिरंगे परिधानों के साथ पूरी दिल्ली देश प्रेम के एक रंग में रंगी दिखी। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में विशेष सजावट की गई है। राजधानी की प्रमुख सड़कें तिरंगों से सजी हुई है। अब सभी प्रमुख सरकारी इमारतें तिरंगी रोशनी से जगमगा रही है। चूड़ी से साड़ी तक हरियाली तीज की खरीदारी के लिए गुलजार रहे दिल्ली के कई बाजार। हरियाली तीज से पहले दक्षिणी दिल्ली के बाजारों में देर रात तक रौनक रही, जहां महिलाओं ने साड़ियों, चूड़ियों और श्रृंगार के सामान की जमकर खरीदारी की। त्योहारों के लिए मेहंदी लगवाने और घेवर खरीदने वालों की भी भीड़ देखी गई, जबकि विभिन्न स्थानों पर तीज महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों पर एमसीडी का नया खेल, बदली कचरे की परिभाषा, अब 3 श्रेणियों में बंटेगा वेस्ट। दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की समय सीमा भले ही बार बार बदल रही हो, लेकिन अब नगर निगम ने इस लैंडफिल साइटों पर मौजूद कचरे की परिभाषा को भी बदल दिया है। एमसीडी ने लैंडफिल पर पड़े कचरे को 3 श्रेणियों में बांट दिया है। इसके तहत 31 मार्च 2025 तक डाला गया कचरा ही लीगेसी वेस्ट यानी पुराना कचरा माना जाएगा। इसके बाद का कचरा पहले सेमी लेगेसी और फिर फ्रेश वेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। इससे पुराना कचरा हटाने की प्रगति रिपोर्ट में आंकड़े अलग अलग दिखेंगे, लेकिन लैंडफिल पर मौजूद कुल कचरे की मात्रा इससे कम नहीं होगी। एमसीडी के डीबीसी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सितंबर से मिलेगा स्थायी कर्मियों के समान वेतन। भारत की आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एमसीडी के डोमेस्टिक ब्रीडिंग सेक्स चेकर्स कर्मचारियों की 30 साल पुरानी समस्या का समाधान हो गया है। अब इन कर्मचारियों को भी स्थायी समाजकृत कर्मियों की तरह समान वेतन मिलेगा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में निगम मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महापौर प्रवेश वाहिनी, निगमायुक्त संजीव खिरवार और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ये घोषणा की। सितंबर माह में कर्मियों के अस्थायी कर्मचारियों की तरह वेतन मिलेगा। प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 10 से 12 हजार रुपए की मासिक वृद्धि होगी। 2021 से 2041 और अब 2047 दिल्ली का मास्टर प्लान कब आएगा जमीन पर? न्यूयॉर्क और शंघाई जैसी नाइट लाइफ, 24 घंटे धड़कती अर्थव्यवस्था, प्रदूषण मुक्त आबोहवा और हर नागरिक के पास अपनी छत, सपनों का यही वही खाक है जिसे दिल्ली मास्टर प्लान के सुनहरे अक्षरों में सजाकर पेश किया जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जिस गति से देश की राजधानी का विस्तार हो रहा है, उसके विकास की राह तय करने वाली नीतियां उतनी ही घोर सुस्ती का शिकार है। चीनी मांझे से पतंग उड़ाने पर दिल्ली में पूरी तरह रोक, 5 साल जेल के साथ 1 लाख रुपए तक लगेगा जुर्माना। पतंगबाजी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण विभाग ने लोगों को चेताया है कि चीनी मांझे से पतंग उड़ाने पर 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। राजधानी में तेज धार सिंथेटिक नायलॉन और चीनी मांझे की बिक्री, निर्माण, भंडारण, आपूर्ति और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह के मांझे से इंसानों व पशु पक्षियों की जान की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है। दिल्ली हरियाणा के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी हो गया आसान, कहां बनेंगे स्टेशन और कब शुरू होगा निर्माण? रिठाला कुंडली कॉरिडोर का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने टेंडर आमंत्रित किया है। यह कॉरिडोर रेल लाइन के शहीद स्थल, बस अड्डा, रिठाला कॉरिडोर का विस्तार होगा। इस कॉरिडोर पर 21 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। इसके बनने से गाजियाबाद, दिल्ली और हरियाणा के कुंडली के बीच सीधी मेट्रो सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उत्तर पश्चिम दिल्ली में मेट्रो कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। डीयू के पीजी हिस्ट्री सिलेबस से दिल्ली सल्तनत बाहर, एनईपी 2020 के तहत किया गया है बदलाव। डीयू के पोस्ट ग्रेजुएट इतिहास पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव किए गए। नए सिलेबस में मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण विषयों में शामिल 10 दिल्ली सल्तनत, स्ट्रक्चर्स ऑफ अथॉरिटी इन मेडिकल नॉर्थ इंडिया पेपर के सेमेस्टर 3 से हटा दिया गया है। इसके साथ ही हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया सी 1400-1550 भी अंतिम सिलेबस में शामिल नहीं है। दिल्ली सल्तनत से संबंधित पीसी का हटाया गया पेपर मध्यकालीन राज्य की संरचना, राजनीतिक सत्ता के इस्तेमाल तथा उत्तर भारत के राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास का अध्ययन कराता था।
लोटस दिल्ली में एस्केलेटर की सुरक्षा पर खर्च होंगे 4 करोड़, क्या है एनडीएमसी का प्लान? दिल्ली में कनॉट प्लेस के विभिन्न सबवे में खुले आसमान के नीचे चल रहे एस्केलेटर अब वर्षा और अन्य नुकसान के सुरक्षित होंगे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 20 एस्केलेटर के ऊपर और किनारों पर स्टेनलेस स्टील से कवर लगाने की योजना तैयार की है। इसके करीब 3.81 करोड़ रुपए की लागत का टेंडर प्रक्रिया में है। एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि वर्ष 2010 में राष्ट्रीय मंडल खेलों के दौरान कनॉट प्लेस के पुनर्विकास परियोजना के तहत EIL ने विभिन्न सबवे में 22 एस्केलेटर लगाए हैं। इसमें सुपर बाजार सबवे, स्टेटस मेन सबवे, 12 खंबा रोड सबवे और केजे मार्ग सबवे में 2-2 जोड़े और जनपद सबवे में 3 जोड़े एस्केलेटर शामिल है। विकसित दिल्ली के लिए सरकार और नागरिक को मिलकर करना होगा काम, LG तंजीम सिंह संधू ने की अपील। उपराज्यपाल LG संधू ने लोक निवास से ध्वजारोहण किया और दिल्ली वासियों से दिल्ली को विश्व का सबसे सुंदर राजधानी बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन शक्ति की सप्तधारा दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली वासियों को इसे आधार बनाकर विकसित भारत 2047 की दिशा में राष्ट्रीय यात्रा का नेतृत्व करना चाहिए। उनका लक्ष्य विकसित दिल्ली का निर्माण होना चाहिए। दिल्ली में पैदल यात्रियों को मिलेगी राहत, ओखला और JNU IIT के पास बनेंगे नए फुट ओवर ब्रिज। राजधानी में पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सड़क पार करने की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 2 महत्वपूर्ण स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें पहला फुट ओवर ब्रिज कैप्टन गौर मार्ग पर ओखला मंडी के पास और दूसरा विधान देशिका मार्ग पर JNU गेट तथा IIT गेट नंबर 5 के बीच बनाया जाएगा। दोनों परियोजनाओं में सीढ़ियों के साथ लिफ्ट की सुविधा भी प्रस्तावित है। PWD ने इन दोनों परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी भी कर दिए हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली पुलिस की दोहरी सौगात, तिरंगे को सलामी और 200 लोगों को लौटाए उनके खोए मोबाइल। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नॉर्थ वेस्ट और बाहरी जिला पुलिस में राष्ट्रीय पर्व को गौरव एक उत्साह के साथ मनाया जाएगा। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट जिला आकांक्षा यादव ने डीसीपी कार्यालय अशोक विहार में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सम्मान सलामी दी। वहीं बाहरी जिला में डीसीपी विक्रम सिंह एवं अतिरिक्त डीसीपी विष्णु कुमार की मौजूदगी में ध्वजारोहण भी किया गया। इस अवसर पर दोनों जिलों के वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिसकर्मियों ने राष्ट्र के प्रति देशभक्ति, एकता, अखंडता और समर्पित सेवा का संकल्प दोहराया। विरोध के बाद JNU प्रोफेसर जोया हसन का संबोधन रद्द, स्कूल प्रशासन ने दिया सुरक्षा कारणों का हवाला। JNU की प्रोफेसर एमेरिटा जोया हसन का स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में प्रस्तावित संबोधन विरोध के बाद रद्द कर दिया गया। वह सरदार पटेल विश्वविद्यालय के वार्षिक स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाली थी। कार्यक्रम में उन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही विद्यार्थियों और अभिभावकों को बुलाते हुए क्यों मान्य रखता है विषय पर संबोधित करना था। सुशांत राजपूत का केस सुलझाने वाली IPS नूपुर प्रसाद को मिला राष्ट्रपति पदक, CBI जांच में निभाई थी अहम भूमिका। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस के 17 अधिकारियों और जवानों को राष्ट्रपति व मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इनमें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की CBI जांच का नेतृत्व करने वाली IPS अधिकारी नूपुर प्रसाद और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश गुप्ता भी शामिल है। AGM-UT कैडर के 2007 बैच के अधिकारी नूपुर प्रसाद CBI में अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद अब दिल्ली पुलिस में वापस आ गई है। समाचार एजेंसी के अनुसार वर्तमान में वे EOW में ज्वाइंट कमिश्नर है और आर्थिक एवं वित्तीय अपराधों से जुड़ी जांच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दिल्ली में RSS कार्यालय के केशव कुंज में लहराया गया तिरंगा, कृष्ण गोपाल बोले एकजुट होकर आगे बढ़े देश। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय केशव कुंज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सहस कार्यवाह कृष्ण गोपाल ने ध्वजारोहण किया तथा उपस्थित जन समुदाय को संबोधित भी किया। समारोह के प्रारंभ में राष्ट्रपति वंदे मातरम तथा ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय गान जनगण मन का गायन किया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के दल ने ध्वज को सलामी दी। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए सहस्त्र कार्यवाह ने कहा कि भारत अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को अपना देश सदियों की पराधीनता के बाद स्वतंत्र हुआ है। अपनी स्वतंत्रता के पीछे लगभग 1000 वर्षों की स्वतंत्रता का संग्राम है। इसके लिए हजारों लाखों लोगों ने बलिदान भी दिया है।
24 घंटे बाद भी नहीं खुली डीडे की नींद। नरेला में 2 बच्चों की गड्ढे में गिरकर हुई थी मौत। बाहरी दिल्ली में नरेला सेक्टर G7 G8 स्थित हाउसिंग पॉकेट 4 के सामने वर्षा के पानी से बने गड्ढे में नहाने उतरे 2 बच्चों की मौत के 24 घंटे बाद भी डीडे की नींद नहीं खुली है। शुक्रवार दोपहर तक यहां ना तो कोई संकेतक लगाए गए थे और न ही गड्ढा भरवाया गया था। यहाँ सामान्य दिनों की तरह कुछ बच्चे खेलने आए थे। घटनास्थल के साथ एक युवा बच्चे खेलने आते हैं। यहाँ किसी के अंदेशा तक नहीं था कि पानी के नीचे इतना बड़ा गड्ढा होगा। नितिन ने बताया कि गड्ढे घुटने या कमर तक ही होता था। यहाँ इतना गहरा गड्ढा कब खोदा गया पता ही नहीं चला। डीडे को गड्ढा खुदवाने के बाद ध्यान देना चाहिए था कि वर्षा का पानी भरने के बाद इसकी खोदाई का भी अंदाजा लगाना असंभव हो जाएगा। ऐसा हादसा बच्चों के साथ होना ही था क्योंकि उनका गहराई का अंदाजा ही नहीं था। बरेली से दिल्ली में स्मैक की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने दबोचे 4 तस्कर। दिल्ली में पूर्वी जिला पुलिस के एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने बरेली से दिल्ली में स्मैक की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 440 ग्राम स्मैक तस्करी में इस्तेमाल कर कार व 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आरोपितों की पहचान गिरोह के सरगना व बरेली निवासी राजा खान, इसके साथ ही आजाद अंसारी, नासिम व शाकिर के रूप में हुई है। बेघर बच्चों से सटीक ब्यौरे की उम्मीद नहीं। कुकर्म के मामले में दिल्ली एससी ने सजा रखी बरकरार। 11 साल के बेघर लड़के के साथ दुष्कर्म कुकर्म करने के दोषी की सजा में दखल देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सड़क पर रहने वाले बच्चे से तारीख, समय, कपड़ों के बारे में सटीक जानकारी देने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराने की ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। हालांकि अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनवाई गई 20 साल की जेल की सजा को घटाकर 10 साल कर दिया है, क्योंकि अपराध के समय इसके लिए सजा 10 साल ही थी। एम्स में भर्ती जेपी नड्डा की हालत में सुधार। हेल्थ को लेकर डॉक्टरों ने दिया ताजा अपडेट। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। एम्स के अनुसार उनकी हालत अभी भी स्थिर है और वह अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं। जेपी नड्डा को 13 अगस्त की शाम बेचैनी महसूस होने के बाद एम्स में भर्ती करवाया गया था। उनके कोरोनरी समेत कई जांच की गई थी। बताया गया कि उन्हें एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती रखा गया है। कार्डियोलॉजी विभाग के चिकित्सक उन्हें स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं। जब दिल्ली सो रही थी तब लाल किले पर ऐसे शुरू हुआ स्वतंत्रता दिवस का जश्न। तस्वीरों में देखे नजारा। आज पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। हर तरफ देशभक्ति के गीत और उत्साह नजर आ रहा है। दिल्ली के लाल किला पर हर साल की तरह पहले से तय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। वहीं शनिवार यानी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सुबह जिस समय दिल्ली वासी सो रहे थे उस समय लाल किला पर कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। लाल किला पर आज सुबह का नजारा अद्भुत और देशभक्ति के रंगों बिरंगा हुआ दिखा। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों के अंदर एक अलग उत्साह नजर आ रहा था। हर किसी की जुबान पर देश के प्रति प्रेम और देशभक्ति झलक रही थी। टेटू का बढ़ता शौक नहीं। HIV हेपेटाइटिस का खतरा तो नहीं। दिल्ली में 14.29 लाख जांच में 5,570 संक्रमित। शरीर पर टैटू बनवाने का बढ़ता शौक अब HIV समेत रक्त से फैलने वाले संक्रमणों को खतरों को लेकर चिंता डाल रहा है। टैटू बनाते समय सुई त्वचा में बार बार प्रवेश करती है। संक्रमित व्यक्ति पर इस्तेमाल सुई या उपकरण दूसरे व्यक्ति पर इस्तेमाल होने से HIV और हेपेटाइटिस B/C का खतरा हो सकता है। डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टरों की राष्ट्रीय संस्था फाइमा के संयोजक डॉक्टर मनीष चांगरा का कहना है कि टैटू के बढ़ते चलन ने संक्रमण का खतरा बढ़ा है। मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर विभू आनंद ने इसे स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक बताते हुए सावधानी की जरूरत बताई है। दवाई से बायोटेक्नोलॉजी तक नई उम्मीद। IIT दिल्ली ने खोजी अनैसर्गिक अमीनो एसिड बनाने की तकनीक। शरीर में प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड की दुनिया बहुत व्यापक हो सकती है। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने दृश्य प्रकाश की मदद से अनैसर्गिक अमीनो एसिड तैयार करने की नई रासायनिक प्रणाली विकसित की है। यह तकनीक भविष्य में नई दवा, उन्नत बायोमोलिक्यूल और जैव चिकित्सीय सामग्री के विकास में उपयोगी साबित हो सकती है। IIT दिल्ली के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर रवि पी सिंह के नेतृत्व में इस शोध में वैज्ञानिकों ने अमीनो एसिड की 3 आयामी संरचना पर सटीक नियंत्रण हासिल करने का तरीका विकसित किया है। जैविक तंत्र सामान्यतः किसी अणु के एक विशेष रूप को पहचानते हैं। इसके लिए अलग संरचना वाला अणु दवा या प्रोटीन में अपेक्षित प्रभाव नहीं दे सकता है। 562 किलो कोकेन की खेप और करोड़ों का कमीशन कैसे चलता था बयोसोया का इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट। केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर अक्टूबर 2024 के स्पेशल सेल ने जब बसोया सिंडिकेट के तुषार गोयल समेत 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया था
तब से के अलावा आबकारी, राजस्व, खुफिया निदेशालय व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समेत तमाम एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की थी। उनकी निशानदेही पर महिपालपुर से बरामद 562 किलोग्राम कोकेन की आपूर्ति दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के शहरों देश के बड़े शहरों में होनी थी। बस यानी लॉटरिंग के आरोप में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। बारिश में रही किला राय पिथौरा की दीवार, एएसआई की संरक्षण प्रणाली पर उठे सवाल। दिल्ली के इतिहास में हिंदू शासन से जुड़े प्रमुख प्रमाणों के रूप में मौजूद राजा अनंगपाल तोमर का लालकोट और पृथ्वीराज चौहान का किला राय पिथौरा मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों में शामिल है। लेकिन इन स्मारकों के संरक्षण को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ दक्षिणी दिल्ली के संजय वन में नष्ट हो रही लालकोट की दीवार की शोध लेने वाला कोई नहीं, वहीं पृथ्वीराज चौहान के किले के बचे हुए अवशेष भी ढह रहे हैं। कुछ दिन पहले ही वर्षा में किला राय पिथौरा की दीवार का महत्वपूर्ण हिस्सा ढह गया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।